समझिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9th। नाउ इन दिस टॉपिक से मोशन से डिस्क्राइब व्हाट सम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंसेस के बारे में पिछले क्लास में व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हमने समझा था। मैं यहाँ पे फिर से फिगर्स को शो कर दिया, उसको एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल एक्चुअल लेंथ पाथ नोन एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे इस ऑब्जेक्ट जो है ना, ए से बी पॉइंट पे जाना है ना। देर इज दिस ऑब्जेक्ट, इस बडीज को जो है यहाँ पे जाने का बहुत सारा रास्ता है। एक इधर से भी जा सकता है, इस तरह से घूम घाम के, है ना। इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, समझ रहा है। तो इससे जो है एक्चुअल पाथ से मतलब है, किसी भी तरह जा सकता है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, है ना। लेंथ ऑफ पाथ, है ना। मतलब उस रास्ता की कुल लंबाई क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है ना। उस रास्ता की कुल लंबाई क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है ना। दैट इज ए डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल्स क्या होता है भाई डिस्टेंस का? याद रखिएगा, डी, है ना। डी फॉर डिस्टेंस, इस तरह से। व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। उस रास्ता का सबसे कम दूरी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। इनिशियल पोजीशन मतलब ए बड़ी जो है जहाँ पे स्टार्ट करता है, और स्टार्टिंग पोजीशन को इनिशियल पोजीशन कहा गया है, और एंडिंग पोजीशंस को फाइनल पोजीशंस को सेंड किया गया है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब यहाँ बहुत सारा चीज़ आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमें डिस्टेंस में जो है ओनली एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मैग्नीट्यूड से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है भाई? आपको अलॉन्ग डायरेक्शन से, यहाँ से अगर आपको कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने जा रहा है, आपको यहाँ से पटना ही जाना है ना। तो बहुत सारा रास्ता से घूम के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हिलसा भाई फतुआ और पटना जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आपको फॉलो होता है ना। डायरेक्शन भी आपको समझना है ना। बट इन ए डिस्टेंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डायरेक्शन, है ना। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओनली देयर इज ओनली व्हाट, है ना। यहाँ पे डायरेक्शंस का कोई अता पता नहीं होता डिस्टेंस में। चलिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट डिफरेंसेस को समझते हैं, जो हमारा टॉपिक्स था। मैं इसको समझाने के लिए मैं इसको फिगर को मैं पहले वाले क्लासेस को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, बिल्कुल इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली, डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वट डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। डिस्टेंस का क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। हमारा क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, इस वजह से हमारा क्या हो गया भाई? आ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपने क्वांटिटी पढ़े होंगे, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा हमेशा, है ना। इसमें कोई सिंबल्स वाला बात नहीं है। डायरेक्शंस का आप यहाँ से किसी भी जगह जाइए, आप निगेटिव में आप नहीं उसके वैल्यू को बता सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव बता सकते हैं। समझ आ गया? अब यहाँ पे एक इसका जो जस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन रिटर्न गिफ्ट्स के रूप में हमारा है कि अच्छा हाँ, इसका वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट का, और इट्स वैल्यूज जो है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इसके बारे में इस क्लास ये जो पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। देखिए आप बेसिकली इसको शॉर्टेस्ट समझ लीजिए कि सपोज दैट एक बड़ी यहाँ से ए से बी पे जाना है ना, ए टू बी, है ना, ए से बी। ए से बी जो आपका 4 मीटर है, ए से बी 4 मीटर है, तो बी से फिर जो यहाँ पे सी पे यहीं पे आया, है ना, जो कि 2 मीटर है। तो इधर अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, है ना। तो 4 मीटर माइनस 2 मीटर कितना हो गया? 2 मीटर, जो कि आपका पॉजिटिव साइन हो गया, है ना। सेम चीज़ अगर इस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से ए से बी पे जाना है ना, तो ए से बी जो है आपका 6 मीटर है, और बी से फिर आपका सी पॉइंट इस तरह जाना है ना।
तो रिटर्न्स आना है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गया, इंड है ना, स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गया, इंड। स्टार्टिंग और स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन से ज़्यादा हो गया, समझ रहा है। जैसे जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से इंड क्या हुआ है, किसी और जगह आगे जाकर इंड हुआ है ना। मतलब घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आने वक्त जो है अपना घर ना जाकर दूसरा घर चला गया, समझ में आ रहा है। तो इस रीजन में देखिए क्या होता है, इससे 8 मीटर है ना, डिस्टेंस तो बढ़ गया। तो 6 मीटर माइनस 8 मीटर क्या हो गया, -2 मीटर, जो कि नेगेटिव हो गया है ना। हमारा जीरो क्या हो गया भाई, A to B। मतलब इस तरह से जहाँ से आप स्कूल से घर जाते हैं और घर से स्कूल आते हैं ना। मतलब यहाँ पे देखिए आपका हाउस स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो डिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहा है। मान लिया कि 1 से और भी 1 डिस्टेंस तो बराबर होगा ही होगा। जैसे घर से स्कूल जाएंगे तो 5 किलोमीटर सपोज दैट, और स्कूल से घर आएंगे तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस रीजन में हम इस तरह से। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को कंजुगेट करने का प्रयास किया है, दोनों को कंपेयर करने का प्रयास किया है। कंपेयरिंग के टर्म में इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम रिलेशन लाना है। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस से ऑलवेज ग्रेटर। ये अब इसको एग्जांपल्स के तौर पे समझ लीजिए भाई। देखिए एक आदमी जो है क्या कर रहा है, 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया है, फिर से वो, जैसे आप यहाँ से है ना अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से फिर और किसी जगह जाना है ना, एकदम सेम डायरेक्शन में, यूनिक डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन पाथ एलोंग स्ट्रेट, है ना, एकदम सेम फॉरवर्डेड इन ईस्ट अगेन। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होगा, देखिए 3 मीटर के यहाँ से भी गया है। मान लें कि आपका घर है, घर से स्कूल, स्कूल से फिर और किसी जगह जाना है, मतलब मार्केट जाना है ना, तो 3 मीटर, तो क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या गया, तो क्या सेम हो गया। तो यहाँ देखा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब एक कंडीशन हमारा जो इक्वल वाला है, इक्वलिटी वाला है, वो फुलफिल हो गया, है ना। नेक्स्ट हम ये देखते हैं एक और, अगर सपोज दैट ये डायरेक्शन जो है ना, यूनिक डायरेक्शन में आके क्या हो गया, मुड़ गया। क्या हो गया, मुड़ गया, है ना। तो मुड़ने से क्या हो गया भाई, देखिए ए से बी पे, और देखिए एक आदमी जो है ईस्ट, है ना, मैन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन टेक ए राइट टर्न। ये आदमी क्या होगा, राइट टर्न ले लिया, है ना, यहाँ से राइट टर्न ले लिया, तो ये 4 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए डिस्टेंस तो ठीक है 7 मीटर होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए डिस्टेंस तो हमारा वही होगा, सम कर देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन हमारा यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन क्या था, यहाँ पे, है ना। तो अगर इस तरह से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्यों भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, राइट एंगल है, क्या है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो गया। तो राइट एंगल फॉर्म में आप पढ़े होंगे 8th क्लास के मैथ बुक में, राइट एंगल से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हमारा व्हाट्स तो इनिशियल पोजीशंस, है ना, टू फाइनल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस के बीच का जो लेंथ होगा, यही हमारा क्या होगा, बोलो, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में लगाने पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो गया, 5 स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर रूट करने पे क्या हो गया, 5। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो गया, क्योंकि देखिए डिस्टेंस हमारा 7 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 5 मीटर। तो क्या हो गया, इस तरह से हमारा डिस्टेंस जो हमारा, एक मैंने यहाँ जो बताया है ये वेरी यूजफुल पॉइंट्स है, देख लीजिए। डिस्टेंस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, हम न्यूमरेटर में ले आए, है ना। मैं एक यूनिक पॉइंट में बताया आपके बुक से, तो बिल्कुल, है ना, स्टैंडर्ड, इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल में, है ना, ये लेवल में बहुत ही, है ना, इससे बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो जो होता है 1 से ज़्यादा और 1 के बराबर होता है ना, 1 से ज़्यादा और 1 के इक्वल, है ना, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन, है ना, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो की बात करें तो 1 से ज़्यादा और 1 से 1 के बराबर होता है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इनफॉर्म मोशन एंड नॉन इनफॉर्म मोशंस को देखेंगे। थैंक्स।